मोहब्बत नहीं करता। क्या होती है मोहब्बत? जो हाथ आया उसका सहारा कर लिया, ब्लडी प्ले बॉय। अब वो मेरा नहीं है अम्मी, अब मैं उसके साथ नहीं। मुझे या उसको? असल में प्रॉब्लम क्या है? एक बार वो टूट जाए तो टूट जाते हो, वो जुड़ जाए तो जुड़ जाते हो। तुम बदली हो ना, तुम्हारी किस्मत। जहर पियोगे? आज तो उसके मिलने की उम्मीद भी बाकी नहीं। कीचड़ में फिसलने का नाम मतलब फिसले। पूरा हुआ तो दूसरा अच्छा ही निकलेगा। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल एपिसोड नंबर 30 के टीजर के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आपके साथ फुल स्टोरी शेयर करेंगे एपिसोड नंबर 30 में क्या होने जा रहा है। तो जनाब आपको बताते चलें कि इस एपिसोड के अंदर सदफ को एक बहुत बड़ा धचका लग चुका है और सदफ अब अमार का घर छोड़कर उसकी अंगूठी मंगनी वाली फेंक के शादी वाली सारी चीज़ें ख़त्म करके अपने घर वापस आ चुकी है। गो कि अभी तक तलाक नहीं हुई है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि सदफ मुकम्मल तौर पे कट ऑफ करके यहाँ पहुँचती है और अपनी माँ को बताती है कि मैं अब अमार के साथ नहीं रहूँगी। और अगर अमार को देखते हैं तो इस एपिसोड के अंदर अमार बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, क्योंकि अमार ने मिन्नतें तरले कर कर के तावीज़ गंडे डाल डाल के सदफ को हासिल किया था। बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद उसे सदफ मिली थी, लेकिन अब जैसे कि किसी के हाथ में सोने की ईंट आए, जब वो धोने लगे तो वो दरिया में दोबारा गिर जाए, बिल्कुल वैसा ही हुआ अमार के साथ। अमार शादी के बाद बिल्कुल भी सदफ को खुश ना रख सका और दूसरी लड़कियों से तल्लकात बनाने लगा, शराब पीने लगा। तो अब जनाब सदफ भी उसको छोड़ चुकी है और सदफ घर आ गई है। अब वो हमशा के पास जाता है और उसे कहता है कि सदफ को मनाओ, लेकिन हमशा अब उसे डांटती है और कहती है कि एक वक्त था कि तुमने जहर पिया था जब वो नहीं मिल रही थी, तो क्या अब भी जहर पियोगे, क्योंकि अब वो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आने वाली। तो इस बात से पता चलता है कि सदफ अब मुकम्मल तौर पे कट ऑफ करे। लेकिन सदफ की माँ की बात करें तो सदफ की माँ अभी भी सदफ को समझा रही है और वो उसे बताती है कि अगर एक गलत हो तो दूसरा अच्छा हो जाता है। तो अभी भी उसके जहन के अंदर ये चीज़ बाकी है कि अमार और सदफ का रिलेशन, और वो रियल जो हकीकी माँ का रोल होता है वो निभा रही है। और वो बिल्कुल ये नहीं कह रही कि ठीक है अगर वो बुरा है तो उसे छोड़ दो। वो कहती है उसे अच्छा बना लो। इसका मतलब क्या, आपको अच्छा बन जाना चाहिए अगर वो बुरा है, और उसके साथ साथ तल्लकात बहाल रखने चाहिए। और हमें याद होगा कि 2-3 एपिसोड जब पहले सदफ राजी हो गई थी कि वो लाहौर चले जाए और प्रोजेक्ट के इंचार्ज बन जाए, तो वहाँ उसकी माँ ने उसे यही समझाया था, एक तरफ लाहौर है तो दूसरी तरफ तुम्हारा खामद है और तुम्हें अपने खामद की तरफ जाना होगा। तो वो भी हकीकी बेटियों की तरह ही उसने रोल निभाया और उसने यही कहा था कि ठीक है मैं अपने खामद की तरफ जाऊंगी। फिर हमने देखा कि उसने रिज़ाइन करके अपने खामद को बता दिया था कि मैं घर में आपका वेट करूंगी और मैं सब कुछ भूल गई, जो कुछ भी हुआ तो आ जाओ वापस। लेकिन वो फिर भी नहीं आया था। तो हर हरबा लगाने के बावजूद, हर दुख सहने के बावजूद अमार फिर भी दानिया के पास ही गया, क्योंकि उसको लगता था कि दानिया ही उसकी बात सुनती है, दानिया ही उसके दुख सुख सुन के उसको सहलाती है। हम देखते थे असल में उसको दुख ये था शक। इस ड्रामे का नाम सुन मेरे दिल नहीं, इस ड्रामे का नाम होना चाहिए था शक, क्योंकि पूरे का पूरा ड्रामा जो है वो शक पर मबनी है और स्टोरी जो अभी भी बेस कर रही है वो शक पे कर रही है। क्योंकि उसको हमेशा से यही लगता है, चाहे वो ऑफिस के मामले में दफ्तर में जाती है, चाहे वो किसी भी मामले में सामने आ जाती है बिलाल अब्दुल्ला के, तो उससे यही लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला का और सदफ का कोई ना कोई मामला है, तो शक रहता है उसे। इसी बेस पर वो घर नहीं जाता। उसको नफ़रत हो चुकी है सदफ से और वो तलाक इसलिए नहीं देता क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर मैंने तलाक दी तो वो बिलाल अब्दुल्ला से शादी ना कर ले। हमेशा से उसके जहन के अंदर यही खटकता रहता है। इस एपिसोड के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, लेकिन सदफ मानने वाली नहीं है। तो वहाँ जनाब हमारे बिलाल अब्दुल्ला, कई लोगों की तवक्को ये थी बिलाल अब्दुल्ला के पास सदफ वापस लौट जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने ऐसी वीडियोस भी डाली कि ऐसा ही होगा, तलाक हो जाएगी और वापस बिलाल अब्दुल्ला के पास। लेकिन क्या कमाल स्टोरी है, आउटस्टैंडिंग। भाई हम देखते हैं कि किस तरीके से स्टोरी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला के पास सदफ अभी फटकी भी नहीं है। जब कभी लग रहा होता है, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि उसने कहा था ठीक है चाय मंगवाएं, उसकी बात सुनने बैठी थी, लेकिन मामला एंड रिज़ाइन पे हुआ था। अब बिलाल अब्दुल्ला दोबारा शराबी बन चुका है। दोबारा हमशा की बात करें तो हमशा ने लास्ट एपिसोड में बिलाल अब्दुल्ला को बताया था कि वो बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती है। तो एपिसोड नंबर 30 के अंदर लग ऐसे रहा है कि बिलाल अब्दुल्ला भी कोई खुश नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि बिलाल अब्दुल्ला ने उसको रिजेक्ट कर दिया हो सकता है नशे के अंदर बिलाल अब्दुल्ला ने कुछ ऐसा कह दिया हो जो कि हमशा को अच्छा ना लगा हो। लेकिन ये भी बात मानने वाली नहीं, क्योंकि हमशा तो किसी भी सूरत में बिलाल अब्दुल्ला को पाने की कोशिश करेगी, क्योंकि पूरे ड्रामा के अंदर उसने जो जतन किए, जो चालें चली कि अमार को दूर कर दे, सदफ को दूर कर दे, हर मामले को दूर करके बिलाल अब्दुल्ला को सिर्फ अकेला कर दे ताकि मैं बिलाल अब्दुल्ला से शादी करूं। लेकिन अभी तक बिलाल अब्दुल्ला का रिस्पांस एपिसोड नंबर 30 के अंदर
कोई इतना मुस्बत नज़र नहीं आ रहा, अभी भी परेशान दिखाई दे रहा है। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।